हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर का आपसे कह दिया जाए इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई, इसी के साथ हम करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। और आज देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर के प्रश्नावली 6.2 पर पहुंच गए हैं, जिसमें हम उसकी अवधारणाएं, उदाहरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? तो इससे पहले हमने पढ़ी थी इसकी परिमेय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट परिमेय थी, जो बीपीटी आपकी परिमेय थी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम जो थी, उसको हमने पढ़ा था। ठीक है, जिसे थेल्स परिमेय भी कहा जाता है। और उसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा था। जिसने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले, क्योंकि उसमें जो फाइनली हमने प्रूव किया था उसका यूज यहाँ होने वाला है। और उसी के आधार पर हम इसके उदाहरण और प्रश्नावली को करेंगे कंप्लीट। चलो भाई, देखते हैं भाई क्या क्या चीजें। बाकी मैं फॉर्मूले को तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि कल हमने क्या प्रूफ किया था। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जिससे ये रिलेट कर रहा है, जिससे ये आज का सेशन रिलेट कर रहा है, वो टॉपिक क्या है? तो वो हमारे पास है त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, अब त्रिभुज की समरूपता क्या होती है? तो कोई भी त्रिभुज समरूप कब होता है? तो समरूप की बात बताऊं तो यहां पर जैसे कि एक त्रिभुज ये है, ठीक है, एक त्रिभुज हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ठीक है, अगर दो त्रिभुज हमारे पास है, इसका नाम है ए बी सी, और ये आता है पी, ये क्यू और ये आर, ये दो त्रिभुज आ गए। डन। चलो भाई ठीक है, अब इसमें क्या करा जाए कि भाई इन दोनों को समरूप बताना है, मतलब क्या क्या चीजें बराबर होनी चाहिए। तो इसमें अगर दोनों के सभी कोण बराबर हो जाते हैं, यानी कि कंडीशन क्या क्या होती है कि सभी कोण बराबर होने चाहिए। ए बराबर में पी होगा, बी बराबर में क्यू होगा और सी बराबर में आर होगा। ये चीजें होगी भाई, तीनों कोण तो बराबर होने चाहिए। डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट क्या बराबर होना चाहिए? तो इनकी भुजाएं जो होती है वो एक ही अनुपात में होनी चाहिए। एक ही अनुपात में होगी, तभी जाकर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं भाई क्या कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर में बी सी बटे में क्यू आर और बराबर में ए सी बटे में पी आर, ये चीजें बराबर होनी चाहिए। तो ये समरूपता को दर्शाता है। ओके, तो हमने यहां पर देख लिया कि त्रिभुज समरूप कब होते हैं। ओके, चलो भाई ठीक है, इसको इरेज करते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं भाई कि बीपीटी क्या कहता था और क्या हमने पढ़ा था बीपीटी में। तो बीपीटी जो थेल्स परिमेय थी, बीपीटी जिसे कहा जाता था, इसने कहा था, क्या कहा था कि भाई अगर किसी त्रिभुज में ए बी सी डी ई, यानी कहा था इसने कि अगर डी जो है वो समांतर है बी सी के, तब क्या होगा? ए डी बटे में डी बी बराबर में क्या होगा? ए ई बटे में ई सी होगा। भाई ये चीज होगा। ठीक है, ये हमने बीपीटी में पढ़ा था। और वही हमने पढ़ा था बीपीटी के विपरीत में, विपरीत था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि भाई अगर भुजाएं अनुपात में होती है, यानी कि अगर भुजाएं ए डी बटे में डी बी बराबर में ए ई बटे में ई सी, अगर भुजाएं अनुपात में होती है, ए डी बटे में डी बी बराबर में ए ई बटे में ई सी, भुजाएं अनुपात में हुई तो रेखाएं समांतर होगी ये दोनों। ठीक है, तब हम लिखेंगे तब डी जो है वो समांतर हो जाएगा बी सी के। ये दो चीजें मेन हो गई हमारी। ठीक है, इन्हीं दोनों पर ये पूरी एक्सरसाइज जो है, पूरी प्रश्नावली जो है वो आधारित है। ये फॉर्मूले आपके लगेंगे और इसके आधार पर क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होने वाले हैं। और ये कैसे हुआ था, इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूले बने कैसे थे, ये भाई क्या है, मतलब कैसे सिद्ध हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, एक बीपीटी परिमेय थी पढ़ी थी हमने, और एक बीपीटी का विपरीत पढ़ा था। डन। चलो भाई, इसके क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके उदाहरण से। तो उदाहरण की बात करें तो पहले प्रश्न में पहला उदाहरण लेके आए हैं, जो कि क्या है, यदि कोई रेखा त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कोई एक रेखा है जो त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तथा क्या चीज बोला है? भुजा बी सी के समांतर है, यानी ये जो रेखा है वो बी सी के समांतर भी आ रहा है। चलो भाई ठीक है,
तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर में AE बटे में EC है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई ठीक है, और आकृति हमें दे रखी है, इसके अनुसार करना है। ठीक है भाई, करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या आता है, तो सबसे पहले आता है दिया है। भाई सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। तो दिया हुआ में क्या है, त्रिभुज ABC में क्या है दिया हुआ भाई पहली चीज़ है भाई DE जो है वो समांतर है BC के, जो DE है वो BC के समांतर हो गया। डन, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे भाई सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने में आ जाएगा जो चीज़ ये हमें दे रखी है, इसको सिद्ध करना है, यानी कि हम कहेंगे AD बटे में AB बराबर में AE बटे में AC, ये चीज़ हो गया। ठीक है, AD बटे में AB और AE बटे में AC, ये चीज़ आ गया। चलो भाई ठीक है। अब इसके अंदर भाई आते हैं सिद्ध पे, सीधे डायरेक्ट सिद्ध पे पहुंचते हैं। ठीक है भाई, सिद्ध पे पहुंचते हैं। अब सिद्ध के अंदर क्या होगा, तो सिद्ध के अंदर की बात करें तो हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में DE जो है वो समांतर था BC के, यानी कि ये रेखा जो है वो समांतर है इसके। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए जो बाकी दो भुजाओं को काटती है, तब यह उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है, और ये था हमारा BPT। भाई BPT यही बात कहता था। तो यहाँ पर हम BPT को लागू करेंगे और उसी के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सीधे, तब क्या लिख सकते हैं, A और क्या लिखा है AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर में होगा AE बटे में EC होगा, ठीक है, AE बटे में EC। डन, चलो भाई ठीक है, ये आ गया। इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे भाई BPT के अनुसार। ठीक है भाई, BPT के अनुसार ये आ गया। डन, चलो भाई ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, क्या यही प्रूफ करना था, हमें यही चीज़ चाहिए था। तो देखेंगे भाई AD बिल्कुल ठीक है, AE बिल्कुल ठीक है, लेकिन AB आ गया और नीचे DB आ गया, यहाँ हो गया मामला खराब। ठीक है, इसको चाहिए पूरा AB और हमारे पास है सिर्फ DB। इस साइड इसको चाहिए पूरा AC चाहिए और नीचे हमारे पास है सिर्फ EC। ये चीज़ें अगर इस छोटे पार्ट को पूरा बड़ा करना है तो एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जो हम करने जा रहे हैं। अब वो क्या करना होगा, पहले तो इसको उल्टा कर लो। क्यों, क्योंकि हमें नीचे AB चाहिए, नीचे बड़ा वाला चाहिए ना, उसको जिसको भी हमने ऐड करना, जो जोड़ना है, जैसे DB आधा था उसको पूरा AB कन्वर्ट करना था, तो उसको ऊपर रखना पड़ेगा, तभी होगा। और क्यों होगा वो यहाँ देखिए, क्यों होगा। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सीधे लिखेंगे तब AD बटे में DB बराबर में लिख दिया मैंने। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये तो उल्टा नहीं हुआ, उल्टा करना है हमें, मैंने अभी कहा था उल्टा करना है। चलो भाई उल्टा करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा DB बटे में AD बराबर में हो जाएगा EC बटे में AE। ये मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया। देखो यहाँ पे DB को ऊपर लिखा है, AD को नीचे, EC को ऊपर और AE को नीचे। डन, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम करेंगे प्लस में 1 और प्लस में 1। देखो अपने आप चीज़ें बनेगी, जो हमें चाहिए वो अपने आप बनेगा। और कैसे बनेगा, तो यहाँ देखते जाइए भाई, आता जाएगा बिल्कुल। इसमें देखो एलसीएम के साथ ये AD ऊपर गुना होगा, तो भाई गुना होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, तब DB प्लस में AD, भाई DB है प्लस में AD है और बटे में आ रखा है AD। ठीक है, इसके बराबर क्या है यहाँ पे, EC प्लस में AE आएगा, तो EC प्लस में AE आ गया और बटे में आ गया क्या, AE आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ देखिए DB और AD मिलके क्या बन रहा है, तो AB बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं AB। ठीक है, और नीचे क्या है, तो नीचे AD ही रहने दो। यहाँ की बात करें तो EC और AE मिलके क्या बन रहा है, तो ये AC बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं AC बटे में AE आ गया। ठीक है, अब क्या यही आंसर है, तो बोलोगे सर ये तो आंसर नहीं है, लेकिन उल्टा लग रहा है उसका, यानी कि AB नीचे था उसका ऊपर आ गया, AD ऊपर है नीचे आ गया। सेम इधर ही AE नीचे आ गया और AC ऊपर, भाई तो उल्टा आ गया। तो भाई करना क्या, इसको उल्टा कर दो, बात खत्म। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ जिसे एरो चल रहा है इसके बाद हम लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। तो AD बटे में AB बराबर में AE बटे में AC, और यही इसका आंसर आ गया। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम।
ठीक है ना, सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ चुका है और यही हमें निकालना था। तो याद रखना यहाँ पर अगर हमारे पास ये आधी चीज़ें उसको पूरा करना है तो उसको +1 करके हम कर सकते हैं। और फाइनली जो ये कंक्लूजन निकला, जो आंसर निकला, उससे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि भाई अगर ये रेखा इसके समांतर होती है तो बीपीटी ने हमें कहा था कि ये भुजाएं अनुपात में होती है, ये कहा था। लेकिन दूसरी चीज हमने यहाँ पर ये लगाई है कि अगर ये रेखा इसके समांतर होती है तो ये भुजा और पूरी भुजा और ये भुजा और पूरी भुजा भी समान अनुपात में होती है, जो कि हमने यहाँ सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो भाई समान अनुपात में होते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है कि जब ये रेखा इसके समांतर हो रही है तो ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज दोनों क्या हो जा रहे हैं? समरूप हो जा रहे हैं। और मैंने जैसा बताया था अगर दो त्रिभुज समरूप होते तो उनकी भुजाएं अनुपात में होती है, एक ही अनुपात में होती है। तो भाई वही चीज यहाँ पे हो रही है। क्या हो रहा है? AD बटे में पूरा AB हो रहा है और AE बटे में पूरा AC हो रहा है, मतलब दोनों की छोटे और बड़े त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में हो रही है। और ये निकल गया और इसको हमने निकाला है फिलहाल बीपीटी के थ्रू। ओके, चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है भाई क्या? ABCD एक समलंब है। ये क्या है? एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है, मतलब ये AB जो है वो DC के समांतर हो गया। डन, चलो भाई ठीक है। असमांतर भुजाएं जो हैं AD और BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित है कि EF जो है वो AB के समांतर है। यानी ये रेखा ऐसे खींची गई है, ऐसे, और EF को काटा जा रहा है कि ये जो EF है ना वो रेखा AB के समांतर है। ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया कि दर्शाइए क्या AE बटे में ED यानी AE बटे में ED बराबर होगा BF बटे में FC, इसके बराबर होना है। ओके, चलो भाई ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं। तो भाई हल में क्या है? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ये आ गया दिया है। अब दिया है कि कंडीशन में क्या क्या चीजें आएगी, तो इसमें हम लिख सकते हैं भाई क्या? ABCD एक समलंब है। ठीक है भाई, समलंब लिख दिया हमने। भाई ये तो समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। डन, ये चीज लिख सकते हैं। उसके साथ साथ कह रखा है कि AB जो है वो DC के समांतर है। चलो भाई ये भी चीज दे रखा है, AB जो है वो DC के समांतर है। और तथा साथ में क्या लिखा था? EF भुजा AB के समांतर है, यानी EF जो है वो AB के समांतर है। ये भी हमें दे रखा है, यानी EF जो है वो समांतर है AB के। ये भी आ गया। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें भाई? इसमें देखते हैं क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें करना है AE बटे में ED, यानी हम लिख सकते हैं AE बटे में ED बराबर में है BF बटे में FC। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ओके, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद हम देखो इसमें देख रहे हैं कि कुछ ऐसा दिख रहा है ये कि भाई बीपीटी जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन हमने अभी तक जितने भी देखे हैं क्या देखा है कि भाई हम भुजा अनुपात में सिर्फ तब कर पा रहे हैं जब त्रिभुज होगा, क्योंकि हमने जो बीपीटी में देखा था त्रिभुज था। अब यहाँ तो चतुर्भुज आ गया, समथिंग इज डिफरेंट, कुछ तो अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे त्रिभुज को ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? तो हम इसमें एक रचना करेंगे जिसमें हम A को C से मिला देंगे। ठीक है, और ये एक बिंदु को O मान लिया हमने, ये बिंदु को O मान लिया, यानी हम इसमें करते हैं रचना। रचना में क्या है? इसमें हम लिखेंगे A को O से तथा C से मिलाया गया। ठीक है भाई, ये मिला दिया गया, इसको इधर लिख देते हैं भाई, मिलाया गया। चलो भाई मिला दिया हमने, बहुत अच्छी बात है। अब A को हमने पहले O से मिलाया, O से फिर C से मिलाया, जिससे कि AOC रेखा बन गई हमारी। चलो भाई ठीक है। अब ये आते हैं इसमें सिद्ध में। सिद्ध में हम क्या देख पा रहे हैं भाई? सिद्ध में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिद्ध करने में पहले समझेंगे भाई कैसे सिद्ध होगा ये। तो देख पा रहे हैं कि एक ये त्रिभुज हमें दिख गया, एक ये त्रिभुज दिख गया, दो त्रिभुज दिख गए हैं। अब इसमें हम देख पा रहे हैं ये रेखा इसके समांतर है। अब बोलोगे सर दिया हुआ तो नहीं है, कहीं लिखा हुआ है क्या कि भाई EF जो है DC के समांतर है? तो इसमें तो नहीं लिखा गया। तो पहले इसको देख लेते हैं भाई, ये समांतर कैसे होगा। तो देखो मेन सिंपल सा लॉजिक है, क्या ये इसके समांतर दे रखा था भाई, दे रखा है। EF जो है AB के समांतर दे रखा है, और उसके बाद AB जो है वो DC के समांतर है, वो भी दे रखा है आपको। अब इसने कहा है कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, इस हिसाब से क्या बनता है भाई, तीनों आपस में समांतर होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि हम कह सकते हैं
जब ए बी समांतर है DC के, ठीक है, ए बी DC के समांतर है, तथा ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है EF के, ठीक है, EF के, तब क्या होगा, तब हम लिख सकते हैं, तब हमारे पास हो जाएगा ए बी जो है, सॉरी क्या लिख सकते हैं, तब EC जो है वो DC के समांतर हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई EF जो है वो समांतर हो जाएगा DC के, ये चीज़ हो गया हमारे पास, ठीक है, EF जो समांतर हो गया DC के हो गया, डन। इतनी चीज़ बात समझ में आ गई है कि भाई पहली लाइन इसके समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है, तो तीनों आपस में समांतर होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं EF जो है DC के समांतर है, और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि AB को भी लिख लेते हैं, तीनों ही समांतर होगी साथ में, ओके। चलो भाई ठीक है, अब इसके बाद इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या दिख रहा है, क्या मेन मोटिव होना चाहिए हमारे हमें इसे सॉल्व करने का, तो हमारे पास सिद्ध करना है AE बटे में ED और BF बटे में FC सिद्ध करना है, लेकिन हमारे पास त्रिभुज दिख रहा है ये वाला। अगर मैं इस त्रिभुज में कहूँ ये EO जो है वो DC के समांतर है, तो हम कह सकते हैं AE बटे में ये बराबर में AO बटे में OC हो जाएगा बराबर। दूसरे इधर त्रिभुज की बात करें, ये इसके समांतर, तो इसकी भुजा भी अनुपात में होगी, एक ही अनुपात में होगी, बीच में ये कॉमन हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, जिससे कि हम दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। यही मोटिव रहेगा और इसी से हम सॉल्व कर देंगे। तो देखते हुए इसमें क्या होगा, तो पहले आएगा भाई त्रिभुज ADC में, भाई त्रिभुज ADC में की बात करते हैं, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ क्या चीज़ कि भाई AE जो है बटे में ED जो है ये बराबर होगा AO बटे में OC के, ठीक है, AE बटे में ED जो है वो AO बटे में OC के बराबर होगा। और क्यों बराबर होगा, तो इसका रीज़न है भाई, इसलिए बराबर होगा क्योंकि EO जो है वो समांतर है DC के, भाई EO जो है वो समांतर है DC के, ये चीज़ हो गया। चलो भाई ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, त्रिभुज कौन सा और त्रिभुज दिख रहा है हमें, त्रिभुज हमें इधर वाला दिख रहा है, ABC त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC में। चलो भाई ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें भी हम लिख सकते हैं क्या चीज़, इसमें लिख सकते हैं भाई BF बटे में FC बराबर में AO बटे में OC लिखा जा सकता है, ये भी हमारा BPT के अनुसार ही हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं BF बटे में FC बराबर में AO बटे में OC। ये भी हमारा क्यों आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं भाई इसमें क्या है, OF जो है वो AB के समांतर था, ये भी हमें दिया हुआ था, OF जो है वो समांतर है AB के, ठीक है भाई। ये हमारी पहली समीकरण बन रही है और ये हमारी दूसरी समीकरण बन रही है, दो समीकरण बन गई है। तो क्या दोनों समीकरण को देख के हम कुछ देख पा रहे हैं, तो देखो ये OA बटे OC के बराबर है, ये भी AO बटे OC के बराबर है। अब इसमें दोनों राइट बराबर हैं, तो क्या लेफ्ट भी बराबर होंगे, तो भाई बिल्कुल होंगे। तो क्या वही आंसर है हमारा, AE बटे में ED बराबर में BF बटे FC, AE बटे में ED बराबर में BF बटे में FC, बिल्कुल वही आंसर है। तो भाई इसको लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार, ठीक है भाई, समीकरण 1 और 2 के अनुसार, तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं AE बटे में ED, AE बटे में ED बराबर में BF बटे में FC, BF बटे में FC, ठीक है, ये हमारे पास हो गया और यही हो गया इति सिद्धम। डन, सॉल्व हो गया। चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ हमें देख रखा है भाई आकृति 6.16 है और इसमें हम देखना चाह रहे हैं क्या कि भाई इसमें कहा है PS बटे में SQ, यानी ये PS बटे में SQ बराबर क्या है PT बटे में TR है, ये चीज़ हमें दे रखा है। तथा कोण कौन सा PST, मतलब ये वाला कोण जो है वो बराबर किसके है PRQ के, PRQ इसके बराबर है। ठीक है भाई, बराबर हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR, जब पूरा त्रिभुज है PQR, ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलो भाई तो हम इसके सिद्ध में आते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे भाई क्या क्या चीज़ दिया है। तो दिया है में की बात करें तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या नाम है इसका, PQR नाम है,
पी क्यू आर में क्या दे रखा है हमें पी एस बटे में एस क्यू बराबर में पी टी बटे में टी आर दे रखा है, ये चीज़ दे रखा है। और हमें दे रखा है पी एस टी जो है वो बराबर है कोण पी आर क्यू के। ये दो चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है, ओके। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो भाई क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध इसमें हमें ये करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज है भाई, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। सिद्ध करना है कि भाई ये जो पी क्यू आर है समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो समद्विबाहु का मतलब क्या सिद्ध करना है, समद्विबाहु का मतलब, बाहु का मतलब होता है कि या फिर दोनों भुजाएं बराबर हो या फिर नीचे के दोनों कोण बराबर हो जाए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा निकल जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो देखते हैं भाई कौन सा निकलेगा। तो फिलहाल हम देखते हैं भाई सिद्ध में हम कह सकते हैं क्या चीज़ कि अगर भुजाएं अनुपात में होती है, या एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, अगर भुजाएं अनुपात में होती है तो ये रेखा समांतर होती है। कौन सी परिमिति, तो भाई 6.2 बीपीटी का विपरीत, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, उसमें यही बात हुई थी हमारी कि भाई अगर भुजाएं अनुपात में होती है तब जो रेखा काट रही है दोनों भुजाओं को वो रेखा और तीसरी रेखा आपस में समांतर होगी, यही था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जब पी एस बटे में एस क्यू बराबर है पी टी बटे में टी आर, जब ये चीज़ें बराबर है तब हम कह सकते हैं कि एस टी जो है समांतर हो जाएगा क्यू आर के, तब एस टी है वो समांतर हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है भाई। एस टी समांतर क्यू आर के हो गया, डन, ये चीज़ बात कंफर्म हो गई, चलो भाई ठीक है। अब अगर ये समांतर हो गए, ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्या ये कोण दोनों बराबर होंगे, तो भाई होंगे, क्यों, एक ही और के संगत कोण हैं तो ये बराबर हो जाएंगे हमारे पास। तो हम इसमें लिख सकते हैं तब कोण जो हमारे पास है क्या नाम है इसका, पी एस टी बराबर में हो जाएगा कोण पी क्यू आर के। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है ये समांतर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही ओर के संगत कोण, ये हो गया बराबर। भाई ये रीजन रहा इसका, ठीक है भाई, ये कोण इसके बराबर हो गया और रीजन ये रहा कि एक ही ओर के संगत कोण है, क्योंकि हमें पता है जब भी दो रेखाएं समांतर होती है और एक रेखा ऐसे काट रही है तो ये दोनों कोण तो बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे, डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद जब ये कोण इसके बराबर हो गया है और ये कोण इसके बराबर था, दे रखा है ना यहाँ पे पी एस टी बराबर में पी आर क्यू है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगले पेज पे लिख लेते हैं, कोण पी एस टी बराबर में क्या था, पी एस टी बराबर था पी आर क्यू के था, पी आर क्यू के था। चलो भाई पी एस टी जो है वो बराबर है पी आर क्यू के, चलो भाई ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्यों बराबर था, ये था हमारा दिया है, इसका रीजन था ये चीज़ दिया हुआ था हमें, ठीक है। ये आगे दूसरी समीकरण और ये आगे हमारी पहली समीकरण। अब दोनों समीकरण से हम क्या कह सकते हैं, भाई पी एस टी जो है पी क्यू आर के बराबर है, मतलब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर हो गए बराबर। तो तीनों को बराबर लिखने का मतलब हमें तीनों तो नहीं लिखना, हमें तो लिखना है कोई दो, कौन से दो, क्यू और आर बराबर हो जाए, मामला ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई पी क्यू आर, तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण, यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार क्या हो रहा है, तो इसमें हम कह सकते हैं कोण, क्या नाम है इसका, पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर जो है वो हो जाएगा पी आर क्यू के बराबर हो गया, ठीक है भाई, यही चीज़ बराबर हो गई। और यही तो हमें सिद्ध करना था, मैंने शुरू में क्या बताया था, या फिर दोनों भुजाएं बराबर हो जाए या फिर दोनों कोण बराबर हो जाए। अब यहाँ दो कोण बराबर हो गए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं तब त्रिभुज पी क्यू आर
समद्विबाहु हो, त्रिभुज है। ठीक है भाई, अगर दोनों कोण बराबर हो गए हैं, लगातार के दो कोण बराबर हो गए हैं, तो भाई हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हमारे पास आ चुका है कि भाई Q और R बराबर हैं, यानी दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। डन। चलो भाई ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई। ओके तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या दे रखा है भाई, आकृति हमें 6.17 हमें दे रखी है। और इसमें क्या देख रहे हैं भाई, आकृति में 1 और 2 में, जो ये दोनों आकृतियां आपको दिख रही है, उसके अंदर क्या दे रखा है कि DE जो समांतर है BC के, यानी BC के समांतर है। यहीं लिख दिया साथ में, वो दूर था, बहुत दूरियां ज़्यादा हो गई थी, पास में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, DE जो है समांतर है BC के, मतलब ये DE जो है BC के समांतर है, और इसमें भी DE जो है BC के समांतर है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब इसमें कहा है पहले वाले में EC ज्ञात कीजिए और दूसरे में AD ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या रखा है, ये EC ज्ञात करना है और ये AD ज्ञात करना है। डन। चलो भाई ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें हल में आते हैं। ठीक है भाई, पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में EC ज्ञात करना है। तो EC में क्या है, हमें पता है इसके अंदर DE समांतर है BC के, तो तब लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा, तब हम लिख सकते हैं AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC, यही होगा। और ये रीजन क्या आएगा इसका, तो ये है BPT के अनुसार। ठीक है भाई, BPT के अनुसार हो गया। डन भाई, हमने इसकी भुजाओं को एक ही अनुपात में लिख दिया, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर थी और BPT यही काम, यही बात बताता था। जब BPT यही बात बताया तो उसी के अनुसार हमने लिख दिया ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब कुछ ठीक। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई AD कितना दे रखा है, तो 1.5 है, तो AD को लिखना हमने 1.5 लिख दिया। DB कितना है, तो DB की बात करें तो ये 3 है। AE कितना है, तो ये 1 है। और EC कितना है, तो नहीं पता, EC तो हमें ज्ञात करना है, EC तो हमें ज्ञात करना है ना। ठीक है, अब यहाँ पर 1.5 का पहाड़ा पढ़ो, 1.5 दूनी 3, बोलो उससे 1.5 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन ये भी है। 1.5 की बात करें 1.5, इसको 2 से गुना करोगे तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर हम सीधे कह सकते हैं ये 2 से कट गया। अब 2 ऊपर जाएगा, यानी हम कह सकते हैं EC इधर आएगा, तो EC बराबर में 2 आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, EC 2 आ चुका है, यानी हम कह सकते हैं ये EC 2 आ गया है। डन। चलो भाई, पहला पार्ट तो निकल गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। दूसरे पार्ट में क्या है, तो दूसरे पार्ट में भी हम देख पा रहे हैं कि ये जो DE है ये समांतर है BC के, और तब हम लिख सकते हैं AD बटे में DB बराबर में होगा AE बटे में EC होगा। ठीक है, ये चीज़ होगा। ठीक है भाई, और इसमें भी लिख देंगे साइड में BPT के अनुसार। डन। चलो भाई ठीक है, अब ये चीज़ हमारी हो गई, तो इसमें हम मान रख देते हैं। मान क्या रखेंगे, AD कितना है, तो AD नहीं पता, वही तो निकालना था हमें। DB कितना है, तो 7.2 बराबर में AE कितना है, तो 1.8 और नीचे कितना है, 5.4। जी ठीक है, चलो भाई आ गया। अब हम देख सकते हैं भाई क्या क्या चीज़ें कट रही है, क्या क्या चीज़ें नहीं कट रही है। तो यहाँ पर 18 36 18 54 लगभग 3 पे कट रहा है, लगभग क्या 3 ही पर कट रहा है। अब यहाँ से 7.2 को ऊपर भेजेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, AD का मान आ गया 7.3 बटे में 7.2 बटे में 3, यही है 7.2 ऊपर चला गया। अब इसको कटेंगे तो 3 दूनी 6 3 6 12, मतलब ये आ रहा है 2.6 पे, यानी हम कह सकते हैं AD का मान कितना आ गया, 2.6 आ चुका है। AD का मान कितना आ गया, 2.6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई ये आ चुका है 2.6, और यही दोनों हमें निकालना था भाई। AD ज्ञात करना था, AD निकल गया, EC ज्ञात करना था, EC निकल गया। डन। चलो भाई ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ PR पर क्रमशः E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF QR के समांतर है कि नहीं है। तो यहाँ मैं बना देता हूँ। यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज मान लो, ठीक है, जिसमें हमें दे रखा है PQR और यहाँ पर एक रेखा है जो कि E है और F है। ये चीज़ हमारे पास है। ठीक है,
चलो भाई, अब इसमें हमें बताना है क्या EF QR के समांतर है कि नहीं है। तो समांतर उस कंडीशन में होगा जब इसकी भुजाएं अनुपात में होगी। वही बात है भाई, हमारा BPT का विपरीत यही तो कहता था कि समांतर तब होगा जब उसकी भुजाएं अनुपात में होगी। यही बात है। चलो भाई, इसके पहले पार्ट पे आते हैं, जो हमारा पहला पार्ट है। इसका पहले पार्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, PE, देखो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं और अपने आप समझ में आ जाएगा। PE कितना है, तो 3.9, भाई लिख दिया 3.9। उसके बाद EQ है 3 का, PF है 3.6 और FR है 2.4। भाई ये चीज़ हमें दे रखा है। अब इसमें चेक करते हैं क्या ये बराबर है कि नहीं है। तो हमें पता है अगर EF को QR के समांतर रखना है तो भाई भुजाएं अनुपात में होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं 3.9 बटे में 3 आ रहे हैं, बराबर में 3.6 बटे में 2.4 आएगा। क्या ये बराबर है, तो भाई काट के देख लेते हैं बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाई 3 से अगर मैंने इसको काटा तो ये आ जाएगा 1.3, ये आ जाएगा। इसकी बात करें तो 12 दूनी 24, 12 36, ये आ रहा है। इसको जब भाग किया तो 1.3 तो लेफ्ट में आ रहा है और इधर भाग करेंगे तो 1.5 आ रहा है। क्या ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है इसका मतलब क्या होगा, तो हम लिख देंगे तब EF जो है समांतर नहीं होगा। लिख देता हूं समांतर नहीं है QR के। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब EF जो QR के समांतर नहीं है और ये खत्म। चलो भाई ठीक है भाई, आ गया हमारे पास। तो पहले वाले को हम खत्म करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आते हैं सेकंड पार्ट पे। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो दूसरे वाले की बात करें तो PE कितना है, तो 4 है। तो हम इसके नंबरिंग चेंज करते हैं। PE कितना है, 4 है। उसके बाद QE कितना है, तो 4.5 है, ये भी लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद PF कितना है, तो ये 8 है। और दूसरा वाला कितना है RF, तो ये 9 है। ये हमें दे रखा है। अब इसको चेक करेंगे भाई दूसरे वाले को। ये हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक है, दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरे वाले को चेक करेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई क्या आ रहा है, PE बटे में EQ आएगा, मतलब 4 बटे में 4.5, 4 बटे में 4.5, बराबर में कितना आ रहा है, 8 बटे में 9 आ रहा है, 8 बटे में 9 आ रहा है। क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, तो हम देख सकते हैं अगर 2 से मैं भाग करूं तो 2 से ये 4 आएगा और ये 4.5 आएगा। यानी हम कह सकते हैं भाई ये तो बराबर दिख रहा है हमें, ये तो बराबर दिख रहा है। अब जब जो जिसमें ये चीज़ें बराबर होती है, जिसमें भुजाएं अनुपात में होती है, तो हम कह सकते हैं तब EF जो है वो समांतर होगा QR के। ठीक है, EF समांतर होगा QR के क्योंकि भुजाएं अनुपात में आ चुकी है। ओके, चलो भाई इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं तीसरे पार्ट पे। ठीक है, तीसरे पार्ट की बात करें तो इसके भी नाम चेंज करते हैं, मतलब कि इसके भी यहाँ पर नंबर्स चेंज कर देते हैं। तो पहला कितना है, PQ है 1 पॉइंट, PQ दे रखा है, मतलब ये पूरा दे रखा है। ठीक है, वो कितना है 1.28, 1.28 दे रखा है पूरा ये। ठीक है भाई, पूरा दे दिया। उसका PR दे रखा है, PR दे रखा है 2.56, ये पूरा दे दिया। चलो भाई ये भी मान लिया हमने। उसके बाद क्या कह रखा है, PE जो है वो कितना है 0.18 है। ठीक है, और PF जो दे रखा है 0.36 है, ये दे दिया हमारे पास। ठीक है, अब देखो बात ये होती है, तो हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था क्या, कि अगर हम ये भी लिख सकते हैं, देखो एक तो था BPT वाला कि ये बटे में ये बराबर में, ये इस तरह से अनुपात में होना चाहिए। दूसरा हमने जब एक जोड़ के लिखा था तब क्या आया था, तो कि इसकी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, इसका अनुपात छोटे वाले का और बड़े वाले का अनुपात वो भी बराबर होता है। ठीक है, अगर ये रेखा समांतर है तो ये भी बराबर होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाई PE बटे में PQ बराबर होना चाहिए क्या, PF बटे में PR होना चाहिए। अब इसको अगर मैं चेक करता हूं तो PE कितना आ रहा है 0.18 आ रहा है। ठीक है, और PQ कितना है, तो 1.28 है। ठीक है, बराबर में PF कितना है, तो 2.56 है। PF कितना है, PF तो 0.36 है, 0.36 है। और PR कितना है, 2.56 है। ठीक है भैया, आ गया। अब देखो क्या कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 से अगर मैं इसको काटूं तो ये कितना आएगा, 2 से काटने पे 0.18 आएगा।
और इसको काटेंगे तो एक पॉइंट में 2 8 आएगा। क्या ये बराबर हो रहे हैं दोनों के दोनों? तो हाँ भाई बिल्कुल हो रहे हैं। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि भाई ये तो बराबर हो गया है, तो ये बराबर हो गया है। इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं तब EF जो है वो समांतर होगा QR के। ठीक है, तब क्या कहेंगे, EF जो है समांतर होगा QR के। तो देख लेना, एक चीज़ याद रखना कि यह जरूरी नहीं छोटे छोटे पार्ट में हो, ऐसे भी दे सकता है एक छोटा और एक बड़ा दे दिया, एक छोटा एक बड़ा दे दिया, उस कंडीशन में भी इनका अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ बराबर हो गया तो हम सीधे लिख सकते हैं भाई रेखा समांतर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, समझ में आ गया है? डन। चलो भाई ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है भाई। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, और तीसरे में क्या दे रखा है कि भाई LM जो है वो CB के समांतर है, ये LM जो है वो CB के समांतर है, और LN जो है वो CD के समांतर है। ये दो चीज़ हमें दे रखी है। डन। उसके बाद हमें कहा है AM बटे में AB, ये AM बटे में AB जो है वो AN बटे में AD के बराबर होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलो भाई इसको सिद्ध कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पहले लिखते हैं दिया हुआ क्या क्या है। दिया है भाई, हमें दे रखा है LM जो है वो समांतर है CB के, और दे रखा है LN जो है वो समांतर है CD के। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, और सिद्ध करना है हमें क्या, सिद्ध करना है। इसमें कह सकते हैं भाई AM बटे में MB बराबर में AN बटे में AD, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, AM बटे में AB और AN बटे में AD हमें सिद्ध करना है। ठीक है भाई, कर लेते हैं। अब आते हैं सीधे सिद्ध पे। इसकी बात करें तो इसमें क्या चीज़ है, तो हम अगर लेते हैं त्रिभुज, कौन सा वाला ले लें, त्रिभुज नीचे वाला ले लें या बड़ा वाला ऊपर वाला ले लें। तो नीचे वाले त्रिभुज की बात करें तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ACD में। ठीक है, त्रिभुज ACD में इसमें क्या है, हमें पता है LN जो है वो समांतर है DC के, पर DC के समांतर है। अब इस समांतर होने की वजह से अगर रेखा समांतर होगी तो उसकी भुजाएं भी अनुपात में होगी, यानी हम कह सकते हैं AN बटे में, देखो एक चीज़ है, एक तो आप लिखोगे AN बटे में ND लिखोगे, यहाँ पर कंडीशन ये है कि हम ये भी लिख सकते हैं AN बटे में AD भी लिख सकते हैं, और AL बटे में AC भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने वो पढ़ लिया है कि भाई एक जोड़ने के बाद वो चीज़ें भी हो जाती है, और यहाँ पर ये रेखा इसके समांतर है तो कंडीशन फॉलो होगी ही होगी, क्योंकि वो भी तो BPT ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट BPT लिख के भी वो लिख सकते हैं, यानी मैं लिख सकता हूँ इसमें अगर ये समांतर है, इसका मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर AN बटे में AD ये बराबर होगा AL बटे में AC। ठीक है भाई, ये चीज़ होगी भाई, AN बटे में AD लिखा और AL बटे में AC लिखा। डन। तो ये हमारा पहला पार्ट होगा जिसको हम रीजन लिख देंगे BPT के अनुसार। ठीक है भाई, BPT के अनुसार हो गया है। ओके, चलो भाई ये चीज़ आ गई है, इसको हमने समीकरण 1 लिख लिया। अब दूसरी बात करें, त्रिभुज कौन सा वाला लें, तो त्रिभुज ऊपर वाला ले लेते हैं भाई। त्रिभुज का नाम क्या है, ABC में। अब इसमें क्या समांतर है, तो इसमें समांतर आपको दिख रहा है LM जो है वो किसके समांतर है, BC के समांतर है, यही है। तो हम लिख सकते हैं भाई LM जो है वो समांतर है BC के। चलो भाई ये चीज़ आ गई। अब इस अनुसार हम लिख सकते हैं क्या, AM बटे में AB, और ये बराबर होगा किसके, तो ये होगा AL बटे में AC के, AL बटे में AC, और इसमें भी रीजन आएगा वही कि BPT के अनुसार। ये दूसरी समीकरण होगी। ठीक है, पहले समीकरण से ये हमने बराबर किया, दूसरे में ये बराबर किया, और अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 के अनुसार। समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार। ठीक है भाई, समीकरण 1 और 2 के अनुसार क्या होगा, तो यहाँ आप देख सकते हो राइट वाला दोनों बराबर है तो लेफ्ट वाला बराबर होगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई क्या, AN बटे में AD बराबर में AM बटे में AB।
ठीक है, ये चीज़ बराबर हो गई में भाई, क्या आ गया, ए एन बटे में ए डी बराबर में ए एम बटे में ए बी आ गया, और यही चीज़ इसका सिद्ध हो गया है, यानी हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है तो इति सिद्धम लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई ठीक है। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा है, बस है नहीं खतरनाक, बस दिख ही रहा है। ठीक है, अब देखते हैं भाई कैसे खतरनाक नहीं है या फिर है। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ दे रखा है, डी ई समांतर है ए सी के, डी ई क्या है, ये डी ई जो है वो ए सी के समांतर है। ठीक है, उसके बाद डी एफ जो है वो ए ई के समांतर है। चलो भाई बहुत बढ़िया, और सिद्ध करना है बी एफ बटे में एफ ई, यानी बी एफ बटे में एफ ई जो है वो बराबर है बी ई बटे में ई सी के, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई करते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहले लिखेंगे भाई दिया है, क्या क्या चीज़ दे रखा है। तो दिया है की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी ई समांतर है ए सी के, ये चीज़ दे रखा था, और डी एफ समांतर है ए ई के, ये चीज़ हमें दे रखा था। ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैं लिखूँ भाई क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना में आएगा, सिद्ध करना है यह आएगा बी एफ बटे में एफ ई बराबर में बी ई बटे में ई सी, ये चीज़ सिद्ध करना है भाई, बी एफ बटे में एफ ई और बी ई बटे में ई सी, ये चीज़ सिद्ध करना है। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं सीधे सिद्ध पे। यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, पहले लेंगे हम ए बी सी, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ए बी सी में इसमें कुछ समांतर है क्या, इसमें कुछ समांतर है, तो हम देख पा रहे हैं भाई डी ई समांतर ए सी के, ये तो दे ही रखा था हमें, कहाँ दे रखा है, डी ई समांतर ए सी के, तो इसको लिख दिया हमने, डी ई समांतर है ए सी के। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये चीज़ आ चुका है। उसके बाद क्या चीज़ है भाई, ये इसके समांतर हो गया है, और हम कह सकते हैं अगर समांतर है तो बीपीटी लग जाएगा भाई, समांतर है तो बीपीटी लग जाएगा, और बीपीटी लगाने में क्या हो जाएगा, तो हम इसमें कह सकते हैं बी डी बटे में डी ए, यानी हम लिख सकते हैं बी डी बटे में डी ए बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, बी डी बटे में डी ए किया, और ये रेखा यहाँ पर ई पर थी, यानी बी ई बटे में ई सी भी आएगा, ये आएगा, तो हम कह सकते हैं बी ई बटे में ई सी, ये क्या हो जाएगा, बी पी टी के अनुसार। ठीक है भाई, बी पी टी के अनुसार ये हो गया, डन। चलो भाई ठीक है, ये हमारा समीकरण हो जाता है एक। अब आते हैं दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो ये लेंगे हम ए बी ई त्रिभुज लेंगे, ए बी ई। तो हम आते हैं इसमें त्रिभुज ए बी ई में, भाई इसमें आते हैं। अब इसमें क्या कुछ समांतर है, तो हमें दिख रहा है भाई डी एफ जो है वो ए ई के समांतर है, तो लिख देते हैं भाई डी एफ ये समांतर है ए ई के। ठीक है, डी एफ जो है समांतर है ए के, डन। चलो भाई ठीक है, अब इसमें भी बीपीटी लग जाएगी, तो क्या होगा, बी डी बटे में डी ए, इसमें भी यही आएगा भाई, तो हम लिख सकते हैं भाई बी डी बटे में डी ए बराबर में क्या आने वाला है, तो इसमें आने वाला है बी एफ बटे में एफ ई आने वाला है, यही होगा। ठीक है भाई, बटे में एफ ई लिख दिया है, और यहाँ पर आ गया है बीपीटी के अनुसार। ठीक है भाई, बीपीटी के अनुसार हो गया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये समीकरण दूसरा हो गया है, हमें सिद्ध क्या करना था, बी एफ बटे में एफ ई और बराबर में बी ई बटे में ई सी। क्या ये दोनों राइट में नहीं दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, और लेफ्ट की चीज़ें दोनों बराबर हैं, तो हाँ है बराबर, तो हम इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, कि समीकरण एक तथा दो के अनुसार, भाई एक तथा दो के अनुसार समीकरण का क्या हो रहा है, तो एक तथा दो के अनुसार हम कह सकते हैं भाई लेफ्ट वाला बराबर हो जाएगा और राइट वाला बराबर हो जाएगा। भाई लेफ्ट वाला बराबर है ही, तो राइट वाला बराबर हो जाएगा, तो हम इसमें कह सकते हैं भाई बी ई बटे में ई सी, बी ई बटे में ई सी है बराबर में बी एफ बटे में एफ ई। भाई यही चीज़ तो हमें निकालना था, भाई ये दोनों बराबर है, यही निकालना था भाई, यही है ना यहाँ पे, बी एफ बटे में एफ ई, बी एफ बटे में एफ ई बराबर में बी ई बटे में ई सी, वही चीज़ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ आ गया, इसको लिख सकते हैं इति सिद्धम। चलो भाई डन, खत्म, इसको आप नोट कर सकते हो। और
स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई। हाँ भाई, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें ये थोड़ा सा खतरनाक सा फिगर दिख रहा है। अब इसमें देखते हैं भाई कितना खतरनाक है, ये हमारे सामने कितना खतरनाक है ये देख लेते हैं। इसने कहा हुआ है क्या DE समांतर है, DE जो है वो OQ के समांतर है, DF जो DF है जो QR के समांतर है। ठीक है, तो दर्शाइए कि EF भी QR के समांतर होगा, ये दर्शाना है। चलो भाई दर्शा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले आते हैं दिया है पे। ठीक है, पहले इसको डायरेक्टली बता दूं, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर हमें पता है DE जो है वो QO के समांतर है। डन। तो क्या होगा, PE बटे में EQ आएगा और PD बटे में DQ आएगा, DO आएगा, नीचे आएगा। इधर की बात करें तो DF जो है वो OR के समांतर है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं PD बटे में DO बराबर में PF बटे में FR आ जाएगा, ये आ जाएगा। दोनों से हमें दिख रहा है बीच वाला कॉमन है, यानी कि लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यानी हम इसमें इसी से सिद्ध कर देंगे कि PE और ED और PF और FR इनका अनुपात बराबर है, और जब इनका अनुपात बराबर हो जाएगा तो बीच वाली रेखा तो समांतर हो ही जाएगी। ये प्रोसेस हम पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक बता दिया शॉर्टकट में, इसको लिखित रूप में कैसे करेंगे चलो भाई देखते हैं कैसे होगा। तो पहले लिखते हैं भाई दिया है हमें, तो दिया हमें क्या है, DE समांतर है OQ के और साथ में क्या है, इसको लिखेंगे और DF जो है वो समांतर है OR के, ये चीज हो गया। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करना है भाई EF जो है वो समांतर है QR के, ये सिद्ध करना है। जो EF है वो QR के समांतर है, सिद्ध करना है। डन। चलो भाई ठीक है, इसमें आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध की बात करें तो सिद्ध में हम कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा लिया हमने, PQO ले लेते हैं। तो त्रिभुज PQO में, तो इसमें हम देख पा रहे हैं क्या बराबर है, समांतर है इसमें। तो ED जो है वो समांतर है OQ के। भाई ED ये रेखा जो है वो इसके समांतर है। चलो भाई ठीक है। अब अगर समांतर है तो भुजाएं अनुपात में होगी, यानी हम कह सकते हैं PE बटे में EQ तब PE बटे में EQ बराबर में होगा PD बटे में DO, PD बटे में DO, ये चीज़ आ गया। ठीक है, और इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन आएगा BPT के अनुसार। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। डन। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं राइट वाले त्रिभुज में, जो कि क्या है POR त्रिभुज आता है। तो हम लिखेंगे भाई त्रिभुज POR में। भाई त्रिभुज POR में देखते हैं तो इसमें कुछ समांतर है क्या, तो इसमें हम देख सकते हैं DF जो समांतर है OR के, तो हम लिखेंगे DF जो है वो समांतर है OR के। ठीक है भाई, DF OR के समांतर हो गया। डन। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद जब ये समांतर हो गया है तो भाई भुजाएं अनुपात में होगी, तो हम लिख सकते हैं क्या, तब PD बटे में DO बराबर में होगा PF बटे में FR, PF बटे में FR। और ये भी चीज़ें हमारी कैसे होगी, तो BPT के अनुसार। ठीक है भाई, BPT के अनुसार हो गया। डन हो गया। चलो भाई ठीक है। तो ये हमारी समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 है। इनमें से हम क्या देख पा रहे हैं, तो देख पा रहे हैं भाई PE बटे में EQ, ये चीज़ है, PE बटे में EQ आ गया। ठीक है, और PD बटे में DO, ये भी ठीक है, PD बटे में DO, ये ठीक है। तो कुछ चीज़ सेम दिख रही है यहाँ पे, कुछ क्या सेम दिख रहा है इन दोनों में, तो हाँ भाई दिख तो रहा है कुछ सेम। क्या सेम दिख रहा है, तो हम देख पा रहे हैं PD बटे में DO और PD बटे में DO दोनों में सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए ना, होंगे। तो हम सीधे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार। ठीक है भाई, समीकरण 1 और 2 के अनुसार क्या होगा, तो समीकरण 1 और 2 के अनुसार की बात करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PE बटे में EQ और PF बटे में FR बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीधे लिख दिया मैंने, PE बटे में EQ बराबर में PF बटे में FR, ये चीज़ आएगा।
ठीक है भाई, पी बटे में ई क्यू जो है पी एफ बटे में एफ आर इसके समान बराबर हो जाएगा। अब अगर कंडीशन आपके सामने ये आती है कि पी ई बटे में ई क्यू और पी एफ बटे में एफ आर बराबर आ जाता है, तो यानी त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें तो भुजाएं अनुपात में हो गई, भुजाएं एक ही अनुपात में हो गई। अगर भुजाएं एक ही अनुपात में होगी तो रेखा समांतर हो गई, तो यानी हम कह सकते हैं ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर होगा। तो हम लिखेंगे तब त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ जो है वो समांतर हो गया क्यू आर के, और यही हमें सिद्ध करना था। ई एफ समांतर है क्यू आर के, यही हमें सिद्ध करना था और ये निकल चुका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इति सिद्धम, यानी हमने इसको सिद्ध कर दिया है और हमारा आंसर आ चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है दी गई आकृति, ये भी कुछ खतरनाक सी लग रही है लेकिन ये भी खतरनाक नहीं होगी, देखते हैं भाई कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, ओ पी ओ क्यू ओ आर, कहाँ लिखा है हमारे पास, ओ पी ओ क्यू और ओ आर, ये तीन लाइन है, ठीक है भाई, पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, यानी इस ए बी को कहा जाएगा पी क्यू के समांतर है, ए सी को कहा जाए तो पी आर के समांतर है, ठीक है। और दर्शाइए कि बी सी क्यू आर के समांतर है, ये दर्शाना है हमें, यानी दो तो समांतर दे दिया, तीसरा दर्शा देना है, ठीक है। यानी ये समांतर है, ये समांतर है, इसको समांतर करना है, ठीक है। करें, चलो भाई, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। कैसी चीज़, अगर ये समांतर है तो ये बटे में ये बराबर में ये बटे में ये आएगा, ये समांतर है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर आएगा। अब ये अनुपात इधर त्रिभुज इधर त्रिभुज दोनों में कॉमन आ रहा था और उसके अनुसार हम कह सकते हैं इसका अनुपात भी बराबर हो जाएगा। अब इसका अनुपात बराबर हो गया तो रेखा पैरेलल हो गई, समांतर हो गई। करते हैं भाई सॉल्व, कैसे सॉल्व होता है। हल की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई क्या चीज़, हल में क्यों, पहले तो लिखेंगे भाई दिया है, क्या चीज़ दे रखा है इसमें, तो सबसे पहले भाई लिखेंगे दिया है, हमें दे रखा है भाई ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू के और ए सी जो है वो समांतर है पी आर के, ये चीज़ दे रखा है हमें, ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना है, सिद्ध करना है भाई, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इसमें कह सकते हैं भाई बी सी जो है वो समांतर है क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है कि भाई बी सी क्यू आर के समांतर है, इसको सिद्ध कर दो। चलो भाई कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें। सिद्ध पे आते हैं भाई। सिद्ध में बात करें तो सबसे पहले त्रिभुज हम लेते हैं पी ओ क्यू त्रिभुज ले लेते हैं। तो हम लेते हैं भाई त्रिभुज पी ओ क्यू में, और इसमें हम कह सकते हैं क्या चीज़ होगा, तो इसमें लिख सकते हैं ओ ए, सॉरी समांतर तो लिख दे पहले, तो ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू के, ये हमें दे रखा था भाई, ए बी पी क्यू के समांतर ये दे रखा था। अगर ये समांतर हो गया तो भुजाएं अनुपात में हो गई, तो भाई लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, हम लिखते हैं ओ ए बटे में ए पी बराबर में ओ बी बटे में बी क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और इसके लिए रीज़न क्या है हमारे पास, तो बी पी टी के अनुसार, ठीक है भाई, बी पी टी के अनुसार ही हो गया, डन। चलो भाई ठीक है। अब ये भुजाएं जब अनुपात में हो गई है, पहला काम हमारा खत्म हो गया यहाँ यहीं पर, ठीक है। अब दूसरा काम हमारा है इधर वाले त्रिभुज का, उसको भी ले लेते हैं। तो क्या है भाई, त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में देखते हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कुछ समांतर इसमें भी था, ए सी समांतर है पी आर के, तो इसको लिख दिया हमने, ए सी समांतर है पी आर के, ये हो गया भाई, ए सी समांतर पी आर के हो गया। अब ए सी समांतर पी आर के है तो हम लिख सकते हैं तब भुजाएं भी अनुपात में होगी, तो लिख देते हैं भाई क्या है, ओ ए बटे में ए पी, तो लिखा भाई ओ ए बटे में ए पी बराबर में आ रहा है ओ सी बटे में सी आर, और इसका भी रीजन वही है बी पी टी के अनुसार, ठीक है, बीपीटी के अनुसार हो गया, डन। तो इसको हमने मान लिया समीकरण दूसरा, और ये चीज़ आ गई हमारे पास।
अब इसमें क्या है भाई, समीकरण 1 और 2 के अनुसार क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं भाई क्या, समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार भाई क्या होने वाला है अनुसार, तो हम देख पा रहे हैं भाई लेफ्ट वाला तो दोनों का बराबर है, तो राइट वाला भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं भाई सीधे हो जाएगा ये OB बटे में BQ बराबर में OC बटे में CR। ये आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, OB बटे में BQ मतलब OB बटे में BQ आ रहा है, और OC बटे में CR, OC बटे में CR आ रहा है। और इसको अगर मैं देखूं इस त्रिभुज के नज़रिए से, यानी OQR के नज़रिए से, तो उसके हिसाब से इनकी भुजाएं तो अनुपात में आ गई, एक ही अनुपात में आ गई, बराबर हो गई है, और एक ही अनुपात में आ गए, तब हम क्या कर सकते हैं, तब BC जो है वो QR के समांतर हो जाएगा। तब हम लिखेंगे, तब त्रिभुज OQR में क्या हो जाएगा, BC समांतर हो जाएगा QR के, और रीजन में ये भी लिख सकते हैं क्या, BPT के विपरीत के अनुसार। ठीक है, BPT के विपरीत के अनुसार हो गए। ओके, तो ये हमारी चीज़ यहाँ सिद्ध हो गई, और यही हमें निकालना था, BC समांतर QR के। तो ये हमारा आ चुका है इति सिद्धम भाई, हैंस प्रूव्ड, खत्म बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये सॉल्व होता है पूरा क्वेश्चन, और आप इसको नोट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या रखा है, परिमेय 6.1 यानी BPT परिमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची गई तो रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो ये क्या हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इसमें कहना ये चाह रहा है, अगर मैं एक त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है, इसके अंदर ये A लिया, ये B लिया और ये C लिया, और एक रेखा हमने यहाँ से खींची ऐसे, ठीक है, और इसने अगर मान लो D पॉइंट पर यहाँ पर काटा, और ये D पॉइंट क्या है, मध्य बिंदु है, ये D पॉइंट क्या है, ये मध्य बिंदु है। अगर इस पॉइंट को ये काटते हुए जाती है और ये दूसरी भुजा के समांतर है और तीसरी भुजा को काट रही है, तो इसको जब काटे तो इसको भी मध्य बिंदु पे ही करेगी। यानी कि अगर मैं इसको E लिखता हूँ तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि AE जो है वो बराबर होना चाहिए EC के, ये सिद्ध करना है, तभी तो E मध्य बिंदु होगा। भाई E मध्य बिंदु कब होगा, जब ये AE और EC बराबर होगा, यानी हमें ये प्रूव करना है भाई, ये सिद्ध करना है। चलो भाई सिद्ध करते हैं इसमें। तो सबसे पहले लिखते हैं भाई दिया हुआ क्या क्या है इसमें। देखो, सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कुछ नहीं दिया रहता, मतलब कि चित्र नहीं दे रखा, कोई ABCD नहीं दे रखा, बस लिखा लिखा सा है। तो भाई इसकी भावनाओं को समझो, देखो कहना क्या चाहता है, उस अनुसार अपने आप फिगर बन जाएगा। भाई ये कह रहा था कि भाई एक मध्य बिंदु से जा रहा है एक त्रिभुज के, तो भाई त्रिभुज बनाया, उसमें एक मध्य बिंदु से समांतर रेखा खींच दी, जैसा इसने कहा था, ठीक है, समांतर रेखा खींची गई है दूसरी भुजा के, और तीसरी भुजा को काट रही है वो, और उसका अनुपात निकालना है। भाई अनुपात नहीं, समद्विभाजित निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करते जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है कि भाई कह क्या रहा है। आप इस एक क्वेश्चन को एक बार खुद से करोगे, फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, तो वो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ भाई समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे होता है क्वेश्चन। तो भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने इन क्वेश्चनों को समझना सीखते जाओगे। तो प्रैक्टिस भाई साहब बहुत बड़ी पावर है, उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया है हमें दे रखा है क्या, त्रिभुज ABC में D जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है, यानी हम कह सकते हैं क्या कि AD जो है वो बराबर है DB के, ये हमें दे रखा है। ठीक है, AD DB के बराबर है, ये दे रखा है, और साथ में दे रखा है DE जो है वो समांतर है BC के। ये इतनी चीज़ें हमें दे रखी है। ओके, चलो भाई ठीक है, सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या है कि भाई E भी मध्य बिंदु है, यानी AE और BC क्या है, बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, AE बराबर में EC, इसको हमें सिद्ध करना है। डन, तो आते हैं फिर सिद्ध पे। सिद्ध की बात करते हैं। तो सिद्ध में जब आते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ होगा, तो भाई इसमें हमें लगाना है BPT परिमेय, क्योंकि कहा था 6.1 परिमेय से यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ABC में
भाई इसमें देखते हैं भाई त्रिभुज एबीसी में तो कुछ समांतर दिख रही है, तो हाँ समांतर तो दिया था, डीई जो है बीसी के समांतर है, तो हम लिख देते हैं भाई जो दिया है बिल्कुल लिखेंगे, डीई समांतर है बीसी के। भाई ये चीज़ हो गई। अब समांतर है तो बीपीटी के अनुसार क्या होगा, तो भुजाएं भी अनुपात में होगी, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ए डी बटे में डी बी बराबर में ए ई बटे में ए सी, ये हो गया। इसको हमने लिखा क्या, इसको भाई इस बार तो लिख देते, परमेय का है तो परमेय लिखेंगे, क्या लिखें, परमेय 6.1 के अनुसार। भाई इसके अनुसार हमने देख लिया, ठीक है। चलो भाई अब ये चीज़ हमारी बराबर हो गई है। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पहले से पता थी, क्या है भाई, ए डी है और डी बी बराबर है, यानी ए डी डी बी तो बराबर है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए डी बटे में ए डी लिख सकते हैं। भाई क्यों लिख सकते हैं, डी बी को हम ए डी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो बराबर था तो रीजन में साइड में लिखेंगे हम इसमें। यहाँ पर ए ई है और ये ई सी है, और जो हमने यहाँ पर हरकत की है, मतलब इसको ये बदला है, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि भाई ए डी जो था वो डी बी के बराबर था, तभी हमने ऐसा कुछ किया है, ठीक है। ए डी जो डी बी के बराबर था, इसलिए हमने डी बी को भी ए डी लिख दिया है, ठीक है। चलो भाई ये लिख दिया। इससे देख रहे हैं यहाँ से यहाँ कट गया, एक आ गया, ओके। इस ई सी को उठा के इधर भेजेंगे तब क्या आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ई सी को उठा के हम इधर भेजें तो ई सी बराबर में ए ई आ रहा है, तो बराबर में ए ई आ गया, ठीक है भाई। ये डन हो गया। क्या यही निकालना था हमें, क्या यही निकालना था, ए बराबर में ए सी, तो हाँ भाई यही निकालना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तब ई क्या है, ए सी को समद्विभाजित करता है। ई जो है वो ए सी को समद्विभाजित, इसको इरेज करते हैं, करता है, और यही सिद्ध हो गया। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, यही चीज था भाई। डन, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। चलो भाई, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसने कहा है 6.2 परिमेय का यूज करना है, मतलब बीपीटी के विपरीत के अनुसार कहा है। अब ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी क्वेश्चन में ये कह रखा है कि एक त्रिभुज है, इसको हमने लिखा ए बी सी, और इसमें दो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, ये मध्य बिंदु है, इसको मैंने मान लिया डी और ई, और इसको अगर मिलाया जाए, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु है उसको अगर आपस में मिलाया जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। ये कहना चाह रहा है। देखो पढ़ के दोबारा से वही बात कर रहा है कि भाई सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी डीई तीसरी भुजा के समांतर है, मतलब बीसी के समांतर है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और इसके लिए यूज करेंगे हम परिमेय 6.2 ठीक है भाई। पहले लिखते हैं भाई दिया है क्या, तो दिया है में लिख सकते हैं हम क्या कि भाई डी और ई क्या है, मध्य बिंदु है, यानी हम कह सकते हैं भाई ए डी बराबर में डी बी आएगा, ये दे रखा है, और ए ई बराबर में ई सी है। ये दो चीज़ें हमारे पास, ठीक है। ए ई बराबर में ई सी है और ए डी बराबर में डी बी है, ये हमें दे रखा है, ओके। चलो भाई अब ये दे रखा है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में आते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि डीई जो है वो बीसी के समांतर है। तो समांतर मतलब इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया, डीई जो है बीसी के समांतर हो गया, डन। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध की बात करते हैं तो सिद्ध में क्या होगा, तो सिद्ध में हम आते हैं त्रिभुज ए बी सी में, लिखते हैं भाई त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हमें पता है ए डी बराबर में डी बी है, यानी हम कह सकते हैं क्या ए डी बटे में डी बी बराबर में एक होगा। देखो इसमें क्या है, डी बी को उठा के नीचे लाऊंगा तो यहाँ एक ही तो बचेगा, और इसी कंडीशन में यहीं पर इससे अगर मैं इसी को नीचे लाता हूँ तो क्या आएगा, तो इसको ए सी को नीचे लाएंगे तो ये भी हो जाएगा ए ई बराबर में ई सी, ये भी बराबर में एक आ जाएगा,
ये हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, दो जगह लिखते हैं जिससे समीकरण 1 और 2 लिख सकेंगे हम। तो यहाँ पे कहते हैं ए ई बराबर में ई सी बटे में ई सी बराबर में 1 आ गया। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ठीक है। इसमें भी साइड में लिखते हैं भाई ये दिया हुआ था, कंडीशन में लिख देते हैं ना, दिया है भाई, ये दे रखा है, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आएगी। और ये समीकरण 1 है और 2 है, और इसके अनुसार लिख देते हैं भाई, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार। भाई समीकरण 1 और 2 के अनुसार क्या होगा, तो भाई राइट में 1 1 बराबर है, डन। तो क्या लेफ्ट में भी बराबर होगा, तो होगा बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई ए डी बटे में डी बी, ये जो हमें दे रखा है ए डी बटे में डी बी बराबर में ए ई बटे में ई सी, ए ई बटे में ई सी। चलो भाई ये बराबर हो गया, ए डी बटे में डी बी बराबर में आ रहा है ए ई बटे में ए सी, ये बिल्कुल इक्वल हो चुका है। और अब मैं बताऊं आपको कि अगर त्रिभुज में उसकी भुजाएं एक ही अनुपात में आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर होगा बी सी के, यही मतलब था। अगर भुजाएं अनुपात में हैं तो भाई रेखा जो बीच में काट रही है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी, यही आएगा, ठीक है भाई। और इसका रीजन क्या आया, तो इसका रीजन हम लिखेंगे प्रमेय 6.2 के अनुसार, यानी बीपीटी के विपरीत के अनुसार, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। ये डन हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें ए बी जो है डी सी के समांतर है। चलो मैं बना देता हूँ ऐसा कुछ, ये समलंब चतुर्भुज हमने बनाया, ठीक है। इसमें लिखा भाई ए बी सी और डी आ गया, ठीक है। इसमें क्या रखा है, क्या ए बी जो है डी सी के समांतर है, यानी ऊपर जो ए बी है वो नीचे डी सी के समांतर है, ये हो गया, ठीक है। अब कहा है तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी मैं अगर विकर्ण बनाऊं इसके, तो एक विकर्ण ये बनेगा एक विकर्ण ये बनेगा, ठीक है। और ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ओ बना दिया, ओके। अब इसने ये कहा हुआ है कि भाई ए ओ बटे में ओ बी, ए ओ बटे में ओ बी बराबर होना चाहिए सी ओ बटे में ओ डी के। भाई सी ओ बटे में ओ डी मतलब सी ओ बटे में ओ डी के बराबर होनी चाहिए, ये चीज़ है। चलो भाई ये चीज़ हमने मान ली, लेकिन ये होगा कैसे भाई, बटे वाला सीन तो तब होगा जब त्रिभुज के अंदर कोई रेखा हो जो उसके समान, मतलब कि एक तीसरी भुजा के समांतर हो, तभी हम बीपीटी लगा पाएंगे। बीपीटी जैसी कंडीशन तो दिख ही नहीं रही। तो पहले हम देखते हैं भाई, लिख देते हैं भाई क्या क्या चीज़ दे रखा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं भाई दिया है, दिया है में क्या है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है भाई। ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें हम कह सकते हैं ए बी समांतर है डी सी के, ये इतना हमें दे रखा है, ठीक है। और तथा विकर्ण जो है वो ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी हम लिखते हैं तथा विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है भाई। तथा विकर्ण जो है वो ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, ये चीज हो गया। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद आते हैं भाई, ये तो दिया है आ गया, अब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं, तो ये चीज भाई यही दर्शाना है हमें। तो हम लिख सकते हैं भाई ए ओ बटे में बी ओ बराबर में सी ओ बटे में डी ओ, ये चीज हो जाएगा। ये चीज हमें बराबर करनी है, ठीक है। ए ओ बटे में बी ओ बराबर में सी ओ बटे में डी ओ, ये चीज़ हमें बराबर करनी है। अब इसमें मेन मुद्दा आता है भाई करें कैसे, तो इसमें एक होगी रचना, और रचना में क्या करेंगे, हम एक रेखा यहाँ से खींचेंगे। मैं यहाँ से रचना थोड़ा सा ये रचना करी हमने, अरे ये हमने रेखा खींची है,
ठीक है। और रचना में हमने क्या लिख दिया है भाई, रचना में हमने लिख दिया है इसका नाम भी लिख देते हैं, नाम क्या हो जाएगा भाई इसका, पी सी डी ई ई लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ई आ गया। तो हम रचना में लिखेंगे ओ ई, ये समांतर होगा किसके, तो ए बी के। अब ए बी के समांतर होगा, देखो क्या चीज़ है, ओ ई जो है वो ए बी के समांतर है और ए बी इसके भी समांतर था, मतलब तीनों आपस में समांतर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर में आ जाएगा डी सी, ये तीनों हमने समांतर में लिख दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे भाई इसका क्या, इसका सिद्ध स्टार्ट करेंगे, कैसे सिद्ध होगा, तो हम इसमें देख लेते हैं भाई सिद्ध में। अब तो दिख रहा है आपको त्रिभुज, अब तो त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पे कि भाई एक त्रिभुज है, उसके अंदर समांतर रेखाएं दिख रही हैं, अब तो आ सकता है। चलो भाई निकालते हैं। तो इसमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ले लेते हैं बी डी सी, इसको ले लेते हैं। चलो भाई ले लेते हैं त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी ले लिया हमने, बी डी सी है ना, बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर क्या समांतर है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो ओ ई जो है वो डी सी के समांतर है, तो हम लिख देते हैं भाई ओ ई जो है वो समांतर है डी सी के। अब ये समांतर है, इसका मतलब भुजाएं अनुपात में होगी पीपीटी के अनुसार तो लिख देते हैं भाई बी ओ, या फिर हम कह सकते हैं ओ बी लिख सकते हैं ना। अरे क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि उल्टा है तो उल्टे में शुरुआत कर देते हैं, नहीं कोई बात नहीं, वैसे ठीक है, क्या दिक्कत है, आंसर आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो हम पलट देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई ऊपर नीचे करना है। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर क्या है ओ बी बटे में ओ डी आ रहा है, ओ बी बटे में ओ डी आ रहा है, ठीक है, ओ बी बटे में ओ डी आ गया। उसके बाद क्या होगा, बी ई बटे में ई सी आएगा, तो इसको भी लिख देते हैं बी ई बटे में ई सी आ रहा है, और ये आ रहा है कैसे, बी पी टी के अनुसार, ठीक है भाई, पहला रीजन खत्म होता है। उसके बाद आते हैं किस पे, सेकंड पे। सेकंड वाला क्या है, त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो अब लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसमें ए बी सी त्रिभुज की बात करें तो इसमें क्या है, ओ ई जो है वो ए बी के समांतर है, तो यहाँ लिखेंगे भाई ओ ई जो है वो समांतर है ए बी के, ठीक है, समांतर होगा। अब समांतर होने की वजह से भुजाएं अनुपात में होगी, तो हम इसमें भी क्या लिख सकते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं भाई बी ई, इसमें लिख सकते हैं भाई क्या, बी ई बटे में ई सी, ये क्या है, बी ई बटे में ई सी बराबर में होगा ए ओ बटे में ओ सी, ए ओ बटे में ओ सी होगा, ये चीज़ हो गया। और इसका रीज़न भी क्या आएगा, इसका रीज़न भी आएगा, इसको डी को हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर डी लिख दिया हमने कि इसमें ना मैच कर जाए, हाँ तो इसका रीजन क्या आएगा, तो बीपीटी के अनुसार, ठीक है भाई, बीपीटी के अनुसार हो गया है, ओके। चलो भाई ठीक है, अब देखो हम देख पा रहे हैं कि क्या कुछ बराबर है दोनों में, तो हम देख पा रहे हैं बी ई बटे में इसी, बी ई बटे में इसी, ये चीज़ बराबर आ रही है, बराबर आ रही है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, और इसके अनुसार करते हैं तो यानी समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार, तो क्या होगा 1 और 2 के अनुसार, तो यहाँ हम लिख सकते हैं भाई क्या चीज़, ये आ गया ओ बी बटे में ओ डी, ओ बी बटे में ओ डी बराबर में क्या होगा, ओ बी बटे में ओ डी बराबर में ए ओ बटे में ओ सी। भाई इसमें देख लेना है बस क्या चीज़ कि भाई एक तो हिस्सा बराबर है, एक हिस्सा बराबर है, दूसरे हिस्से को हमने बराबर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब ये बराबर लिख दिया, तो क्या यही था आंसर, क्या यही था आंसर, तो बोलोगे सर ऐसा कुछ मैच तो नहीं कर रहा, मतलब क्या पता गलत कर दिया, नो नो नो, हमने किया है तो गलत कैसे होगा, गलत तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या चीज़ हुई है, तो हम देख सकते हैं भाई क्या, यहाँ पर देखो ओ बी तो नीचे था, तो इसको उठा के हम नीचे ला सकते हैं, ओ सी को उठा के ऊपर ला सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं तब, ओ सी को उठा के ऊपर लाए हम, और नीचे है ओ डी, और बराबर में ए ओ तो था ही ऊपर, और ये ओ बी नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ओके। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब ये हो गया, यही तो सिद्ध करना था, तो सीधे लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है, ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। चलो भाई, तो मेन चीज़ इसमें क्या है भाई, ये मेन चीज़ थी रचना, रचना आपको पता होनी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। चलो
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है भाई एक चतुर्भुज है जो ABCD है के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO और CO बटे में DO बराबर है। ठीक है भाई, ये पिछले क्वेश्चन का कुछ उल्टा नहीं हो गया। इसमें क्या है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, उसमें दे रखा था समलंब था और ये सिद्ध करना था, ये कुछ उल्टा हो गया। चलो भाई सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने क्या कहा है, एक चतुर्भुज है, बस चतुर्भुज दे रखा है तो हमने चतुर्भुज बना दिया, कुछ वैसा ही चतुर्भुज बना दिया समलंब जैसा। ठीक है, अब इसने कहा है इसके अंदर A है, B है, C है और D है। इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी ये बिंदु जो है वो O है। ठीक है, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इसने कहा है कि दर्शाइए कि ये समलंब चतुर्भुज है, ये दर्शाना है हमें। चलो भाई कोई नहीं, हम दर्शा देंगे, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले आते हैं दिया है पे। दिया है की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं भाई क्या दे रखा है, तो ABCD एक चतुर्भुज दे रखा है, चतुर्भुज है। चलो भाई ठीक है, तथा हमें दे रखा है AO बटे में BO बराबर में CO बटे में DO, ये भी हमें बराबर दे रखा है। ठीक है, चलो भाई दे रखा है। उसके बाद हमें इसमें करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भाई। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ABCD समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब का मतलब क्या सिद्ध करना है, कैसे क्या करें कि समलंब सिद्ध हो जाए। तो सिद्ध का मतलब ये है कि भाई AB अगर DC के समांतर कर दे तो ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, यानी समलंब चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। यानी हम कह सकते हैं AB समांतर DC, ये सिद्ध करना है। मेनली क्या है, ये सिद्ध करना है हमें। ये सिद्ध होते ही समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। ओके, चलो भाई आते हैं इसमें सिद्ध में। तो सिद्ध से पहले इसमें कुछ रचना होगी, तो रचना में क्या करेंगे, तो इसमें भी एक रचना होगी पुराने वाले की तरह ही। तो इसमें भी हम यहाँ से क्या ले लेंगे भाई, ये एक E पॉइंट ले लिया हम। ओके, एक E पॉइंट ले लिया है और OE को समांतर ले लिया DC के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रचना में क्या, रचना में हमने लिख दिया है OE समांतर ले लिया है DC के, ये चीज हो गया। अब करेंगे इसको सिद्ध इसी के अनुसार। भाई देखो, दोनों के समांतर नहीं ले सकते थे। अगर आप बोलते कि भाई हम मान लेते भाई ये इसके भी समांतर है, ये इसके भी समांतर है, अगर ऐसा ले लेते तो भाई क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता कि भाई ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो तीनों आपस में समांतर तो फिर AB जो है वो DC के समांतर हो जाता। तो भाई ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि AB इसके समांतर है, वो तो हमें सिद्ध करना है। तो हम एक ही भुजा के समांतर रख सकते हैं। ओके, चलो भाई हमने रख दिया इसके समांतर। अब समांतर रखने के बाद सिद्ध का प्रोसेस चलेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं त्रिभुज कौन सा वाला है, BDC में। ठीक है भाई, त्रिभुज BDC में की बात करते हैं, BDC में। इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, BO बटे में OD ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर था, OE समांतर है DC के। तो इसमें लिख सकते हैं BO बटे में OD बराबर में BE बराबर में EC, ये चीज़ है। ठीक है, BO बटे में OD और BE बटे में EC, ये चीज़ लिख सकते हैं। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ें हैं, उसके बाद चीज़ें हमारे पास ये हैं कि हमें दे रखा है AO बटे में BO और CO बटे में DO, ये हमें दे रखा है पहले से। ठीक है भाई, अब देखो क्या इससे हम ऐसा कुछ एक पार्ट निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AO बटे में BO बराबर है CO बटे में DO है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं इस BO को उठा के ऊपर लेकर जाऊं, यानी मैं इसी में लिख देता हूं तब, ये तो क्या है, दिया है। ठीक है, अब इसमें BO को ऊपर ले जाऊं, A को नीचे ले आऊं, मतलब ये हो जाएगा AO बटे में CO बराबर में BO बटे में DO, ये हो सकता है भाई। भाई इसको ऊपर ले आकर इसको नीचे ले आ सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये समीकरण हो जाएगी कौन सी, दूसरी, और ये समीकरण हो जाएगी पहली। तो इसमें लिखना भी है यहाँ पर कि भाई किस रीजन से है, तो इसको लिखेंगे BPT के अनुसार। ठीक है, और ये हमारा पहली क्वेश्चन था, वो दूसरी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इन दोनों में देख पा रहे हैं BO बटे में OD, BO बटे में OD, एक चीज हिस्सा बराबर है तो दूसरा हिस्सा अपने आप बराबर होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं समीकरण
एक तथा दो के अनुसार, ठीक है भाई। समीकरण 1 और 2 के अनुसार तो क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं बीई बटे में ईसी बराबर में क्या हो जाएगा, बीई बटे में ईसी इसके बराबर हो जाएगा एओ बटे में सीओ, एओ बटे में सीओ, ये चीज आ गया। अब देखो एक चीज क्या आएगा हमारे पास, बीई बटे में ईसी बराबर में एओ बटे में सीओ आ गया है। वो क्या है, यहाँ देखो दोबारा से देखो, बीई बटे में ईसी है और एओ बटे में ओसी आ गया है। अब त्रिभुज क्या है, एबीसी की बात कर रहे हैं, भुजाएं अनुपात में आ गई है। भुजाएं अनुपात का मतलब क्या हो गया कि भाई ओ ई जो है वो ए बी के समांतर हो गया ना, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, कहाँ है ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, भाई त्रिभुज ए बी सी में क्या हो गया, हम लिख सकते हैं समांतर का रेखा क्या थी, ओ ई समांतर ए बी के हो गया है, ठीक है, ओ ई समांतर हो गया ए बी के, ये चीज हो गया, ठीक है ना। और वो भी रीजन क्या है, तो रीजन करेंगे बी पी टी के विपरीत के अनुसार, ठीक है भाई, बीपीटी के विपरीत के अनुसार हो जाएगा, डन। क्योंकि भाई ये भुजाएं अनुपात में हैं तो भुजा एक रेखा तो समांतर होगी जो दोनों रेखाओं को काट रही है, तो वो हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखो मुद्दा क्या आ रहा है, यहाँ पर ओ ई जो है वो ए बी के समांतर हो गया, यानी ओ ई जो है वो ए बी के समांतर हो गया, और हमने शुरू में लिया था रचना के अनुसार ओ ई डी सी के समांतर किया था। तो यहीं पर हम लिखेंगे, एक तो हमने ये सिद्ध कर दिया था और एक है ओ ई समांतर था डी सी के, ठीक है, ये था क्या, रचना के अनुसार, भाई यही था ना, भाई ये था रचना के अनुसार, ये था। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, ओ ई दोनों में है तो इस अनुसार ए बी समांतर डी सी के हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं तब ए बी जो है वो समांतर हो गया डी सी के, भाई ए बी जो है वो डी सी के समांतर हो गया, डन। ए बी जब डी सी के समांतर हो गया तो बचा ही क्या, हमें तो यही सिद्ध करना था, ए बी डी सी के समांतर हो गया और इस कारण से ये समलंब चतुर्भुज हो गया है, तो हम लिख सकते हैं ये समांतर हो गया, तब ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है, ये सिद्ध हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं भाई ये सिद्ध हो चुका है, यानी इति सिद्धम, भाई कर दिया हमने प्रूफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहीं पर हमारी प्रश्नावली 6.2 होती है समाप्त, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 6.2 समाप्त हो गई है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा भाई बीपीटी और बीपीटी का विपरीत, इन दोनों के आधार पर जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उदाहरण और प्रश्नावली सहित सबको कर लिया कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका रिवाइज पूरा कर लिया, और आपका काम अब ये है कि भाई इन्हीं टॉपिक को जो क्वेश्चन किए उसको खुद से विद हैंड अपने हाथ से आपको करना है क्वेश्चन को कंप्लीट अपनी कॉपी में, यानी कि क्या है, कॉपी पेन में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। अभी चीज़ें आपको समझ में आ गई है, चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी। वो ये देखो 1 दिन या 2 दिन बस, यानी आज अगर आपने पढ़ा है तो आज में अगर आपने रिवाइज कर लिया तो ठीक है, कल सुबह तक ये आधा हो जाएगा ज्ञान, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कल फिर वीडियो देख लेंगे, अरे कितनी बार वीडियो देखोगे, एक बार आप समझो उसको, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से माइंड में सेट हो जाएगा, और सेट हो जाएगा फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर फाइनली आप बस एग्जाम टाइम में वीडियो देखना तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर है, मैथमेटिक्स है यानी प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ओके। चलो भाई, और बाकी इसके बाद आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। अब इस वेबसाइट की खास बात क्या है, तो इस वेबसाइट की खास बात है कि यहाँ पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, पूरे कोर्सेज बिल्कुल अरेंज फॉर्म में सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलने वाले हैं, यानी कहीं भी बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कहीं भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पूरा कोर्स बिल्कुल तरीके से आपको मिल रहा है,
ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, इंग्लिश मीडियम सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम, स्पीकिंग इंग्लिश, एनटीएससी ओलंपियाड, इस तरह से सेक्शंस और भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जिसमें भी आप फिट बैठते हो, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। कोई इंग्लिश मीडियम है तो वो उस पर क्लिक कर सकता है, ठीक है। आप जैसे हिंदी मीडियम में हो, आप 10वीं कक्षा में हो तो 10वीं कक्षा पे क्लिक किया, और क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पर जितने भी टीचर्स 10वीं कक्षा को पढ़ाते हैं वो सारे विजुअल हो जाएंगे। इसमें से किसी भी टीचर का कोई भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई आपको दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधे जाएंगे और उसके नीचे वॉच नाउ लिखा है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आपको मतलब मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत होती है तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और क्लिक करते के साथ कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखेगा जहाँ पर आपको विजुअल हो जाएगा कि हमने क्या क्या करवा रखा है। जैसे कि पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या, साथ में बहुत से चैप्टर को कंप्लीट करवा रखा है हमने। अब ये जब इतना सारा कोर्स करवा रखा है, यानी आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है, पुराने किसी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है, तो आप सीधे उस टॉपिक पे जाओगे और वहाँ जाके उस वीडियो को सर्च करोगे, उस वीडियो को ढूंढोगे। और ढूंढने का मतलब ही क्या है, जैसे कि मान लो आपको समांतर श्रेणी में दिक्कत है, आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करते के साथ ही इसके अंदर आपको दिख जाएगा इसका कंसेप्ट वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो यानी कि मतलब कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कोई एकदम कहते हैं वीडियो में जैसे यूट्यूब में होता है कि बहुत भीड़ मिल जाती है तो दिक्कतें बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है। आप आओगे बिल्कुल फोकस से आप इसको वीडियोस देख सकते हो। जैसे क्लिक करोगे कंसेप्ट वीडियो पे, जैसे क्लिक करोगे कोई सी भी वीडियो पे, तो इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और बिल्कुल आसानी से इसको आप देख सकते हो। ओके, चलो भाई। और बाकी आप लोगों को पता ही है, मैग्नेस बैंड ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है। 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स आपके लिए मौजूद हैं यहाँ पर। जैसे कि आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में है, उनको आप ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो भाई आपके लिए, आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, उनको भी फ़ायदा हो तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो भाई इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।